प्यारे बच्चों, भारत का भौतिक स्वरूप में अभी तक हमने हिमालय पर्वत और गंगा का मैदान, उत्तरी मैदान पढ़ा है बच्चों। आज हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिणी जो भाग है भारत का, दक्कन का पठार पढ़ेंगे हम। और देखिए मैप पे स्थिति देखिए, यह प्रायद्वीपीय पठार है बच्चों। उत्तर में इसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं और दक्षिण में दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। प्रायद्वीपीय, सबसे पहले प्रायद्वीपीय में द्वीप शब्द का अर्थ, द्वीप भूमि का वह भाग जिसके चारों तरफ पानी होता है। और प्रायद्वीप, प्राय द्वीप जैसा, लगभग द्वीप जैसा। प्रायद्वीप भूमि का वह भाग जिसके तीन तरफ पानी होता है। देखिए बच्चों, प्रायद्वीप तीन तरफ से पानी से घिरा है और चौथी तरफ से यह धरती से जुड़ा हुआ है, तो यह प्रायद्वीप का कहलाएगा। और द्वीप जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यह द्वीप कहलाएगा। द्वीप, प्रायद्वीप, अंतर समझ आ गया होगा बच्चों। और अब पढ़ते हैं पठार। पठार लंबा चौड़ा मैदान जो आसपास की जमीन से ऊंचाई पर हो और मेज की आकृति जैसा यह स्थल होता है। देखिए, धरातल से ऊंचाई पर है और मेज के आकार जैसा बिल्कुल सपाट है। देखिए बच्चों, दूर दूर तक एक जैसी जो पठार की जो आकृति है वो देखिए। और ये ग्रेनाइट, ये आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है बच्चों। एक और एंगल से हम पठार देखने की कोशिश करेंगे। धरातल से ऊंचाई पर है और लगभग सपाट है। पहाड़ और पठार के बीच में जो है अंतर देखिए। पहाड़ एक ऊंचा नुकीला संरचना होती है बच्चों, ऊंचा भी होता है और नुकीला भी होता है। पर्वत श्रेणियों में हमने हिमालय पर्वत जो पढ़ा है तब बताया था। और पठार एक ऊंचा क्षेत्र होता है, धरातल से ऊंचाई पर होता है। पर्वत की तुलना में पठार आमतौर पर ऊंचाई में कम होते हैं, लेकिन कुछ पहाड़ों की तुलना में पठार भी अधिक ऊंचे होते हैं। अब देखते हैं बच्चों प्रायद्वीपीय पठार का अर्थ। प्रायद्वीपीय भूमि का वह भाग जिसके तीन तरफ पानी होता है। पठार लंबा चौड़ा ऊंचा मैदान जो आसपास की जमीन से बहुत ऊंचा हो। तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय जमा पठार का अर्थ हुआ बच्चों भूमि का वह भाग जिसके तीन तरफ पानी होता है और जो आसपास की जमीन से बहुत ऊंचाई पर हो। तो प्रायद्वीपीय पठार की परिभाषा समझ आ गई होगी, मैप पे हमने देखा है। अब इसे और विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, पहाड़ ये पर्वत है बच्चों, नुकीले हैं, ऊंचाई पर हैं। पठार भी ऊंचाई पर हैं, धरातल से ऊंचाई पर हैं, लेकिन पर्वत जितने ऊंचे नहीं हैं। हालांकि कुछ पठार पर्वतों से भी ऊंचे होते हैं। और प्रायद्वीप देखिए बच्चों, जो तीन ओर से पानी से घिरा हो और एक तरफ जो धरती से लगा हो। तो इस तरीके की संरचना कि प्रायद्वीप भी हो और उसमें पठार भी हो, तो वैसे ही हमारी संरचना जो है बच्चों वो प्रायद्वीपीय पठार की है। आज हम वो पढ़ेंगे। देखिए मैप पे प्रायद्वीपीय पठार ये लगभग त्रिभुजाकार का है बच्चों, और जो उत्तरी मैदान हमने पढ़े हैं उसके दक्षिण में है। यह प्राचीन गोंडवाना प्लेट का हिस्सा है। जब हमने हिमालय पर्वत की संरचना पढ़ी थी तब बताया था बच्चों कि जब पेंजिया महाद्वीप के टूटने से जो दो हिस्से बने, उसको उत्तरी भाग को लोरेंशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया था। और गोंडवाना लैंड से ही जब अफ्रीका महाद्वीप बना, तो वहां से जो प्लेट, भारतीय प्लेट निकली और यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो हिमालय का निर्माण हुआ था। लेकिन उससे पहले ही प्रायद्वीपीय पठार की संरचना की जो प्रक्रिया है वो जारी थी। इसलिए हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है प्रायद्वीपीय पठार। आपको ध्यान रखना है बच्चों।
यह त्रिभुजाकार है बच्चों, जिसका शीर्ष जो है वो कन्याकुमारी है और जिसका जो आधार है वो गंगा घाटी, हमने पढ़ा ना उत्तरी मैदान, तो यहाँ पे जो गंगा घाटी है वो इसका आधार निर्मित करती है और दक्षिण में शीर्ष जो है वो कन्याकुमारी में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार जो है ये पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। शैलों का अर्थ होता है बच्चों धरातल की रचना करने वाले सभी पदार्थ। हमने आपको बताया था बच्चों कि जब मैग्मा धरती से बाहर, धरातल से बाहर जब लावा रूप में होता है तो ये बाह्य आग्नेय चट्टानों का रूप ले लेता है। लेकिन कई बार जो है लावा बाहर नहीं आ पाता और धरातल के नीचे ही जम जाता है, तो धरातल की गर्मी और दबाव के कारण आंतरिक आग्नेय चट्टानों के जो है निर्माण होता है और इन्हीं आंतरिक आग्नेय चट्टानों से प्रायद्वीपीय पठार निर्मित है, बना है। ध्यान रखना है बच्चों, आंतरिक आग्नेय चट्टानों से प्रायद्वीपीय पठार बना है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां, घाटियां शब्द का अर्थ देखते हैं पर्वतीय प्रदेशों के मध्य मैदान, ये पर्वतीय प्रदेश है बच्चों और ये जो बीच का जो क्षेत्र है इसे हम घाटी बोलते हैं। ये नदी घाटी का चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ। चौड़ी है बच्चों, भाग में जो घाटियां हैं ये चौड़ी हैं और कम गहरी हैं। जो छिछली जो शब्द आया है बच्चों, इसका मतलब है ये ज्यादा गहरी नहीं है, चौड़ी जरूर है लेकिन ज्यादा गहरी नहीं है। और हम प्रायद्वीपीय पठार की जो विशेषताएं पढ़ रहे हैं बच्चों, और ये यहाँ जो प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता है वो है गोलाकार पहाड़ियां हैं। देखिए बच्चों, ये आपको पठार दिख रहा है, ठीक है, और ये जो दो पर्वतों के बीच में घाटी है, जो छिछली है, कम गहरी है और चौड़े हैं। पर्वतों के बीच में जो जगह है वो काफी ज्यादा है, तो ये इसकी विशेषता है। प्रायद्वीपीय पठार को हम दो भागों में बांटते हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। स्थिति देखिए बच्चों, ये जो ग्रीन कलर के बीच में जो पठार है बच्चों, ये मध्य उच्च भूमि कहलाएगा। अगर इसको मोटे रूप से हम पढ़ें तो उत्तर में उत्तरी मैदान और दक्षिण में दक्कन का पठार और पूर्व में जो पश्चिम बंगाल है बच्चों और पश्चिम में थार मरुस्थल। लेकिन इस ग्रीन कलर के में जो मध्य उच्च भूमि है, इसको पढ़ने के लिए संक्षेप में यानी छोटे रूप में अगर हम देखें क्लियरली, तो दक्षिण में है बच्चों नर्मदा नदी और विंध्य श्रृंखलाएं, और उत्तर पश्चिम में यह उत्तर पश्चिम क्षेत्र है बच्चों, यह है अरावली श्रेणी। ध्यान रखना है बच्चों, उत्तर पश्चिम ये वाला क्षेत्र जो है ये उत्तर पश्चिम है, क्योंकि ये उत्तर और ये पश्चिम और बीच में हो जाएगा उत्तर पश्चिम। इसी तरह दक्षिण पश्चिम होता है बच्चों, दक्षिण पूर्व होता है और उत्तर पूर्व होता है। तो ये जो भूगोल का विद्यार्थी है उसे इन जो शब्दावलियों का है जो अर्थ पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि अभी जो शब्द आया उत्तर पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम है जहाँ अरावली पर्वत है, और पश्चिम में राजस्थान के बलुई और पथरीले मरुस्थल से मध्य उच्च भूमि जो है वो मिल जाती है। इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं बच्चों, थार मरुस्थल की। तो मध्य उच्च भूमि की जो स्थिति है वो समझ आ गई होगी आपको कि नर्मदा नदी है दक्षिण में और विंध्य श्रेणी है और उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी है। ढाल जो है मध्य उच्च भूमि की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। नदियां भी फिर इसी दिशा में ही बहेंगी बच्चों। देखिए ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अब मैप पे देखते हैं, देखो बच्चों ये दक्षिण है और ये पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की तरफ नदियों का ढलान है। वो क्यों है? क्योंकि जो मध्य उच्च भूमि है उसकी जो ढलान है वो इसी तरीके से है बच्चों कि दक्षिण पश्चिम से
उत्तर पूर्व की ओर। तो मध्य उच्च भूमि की ढलान ही नदियों की ढलान निश्चित करते हैं। ये मुख्य नदियां हैं, चंबल है, बेतवा है, केन है, जो यमुना नदी में मिलती है, और एक सोन नदी है बच्चों जो गंगा नदी में मिलती है, क्योंकि बच्चों इलाहाबाद में जो है गंगा और यमुना नदी मिल जाते हैं, और ये गंगा नदी है लंबी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो मध्य उच्च भूमि का जो स्थिति और जो नदियां हैं वो आपको समझ आ गई होंगी बच्चों। यह पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में संकीर्ण है। ध्यान से देखिए बच्चों, संकीर्ण का मतलब है ज्यादा चौड़ा, पश्चिम के जितना चौड़ा नहीं है, कम है उससे, इसीलिए इसको संकीर्ण शब्द आया है बच्चों इसके लिए। इसका और आगे विस्तार मध्य उच्च भूमि का अगर हम पढ़े तो ये है बच्चों कि अभी तक हमने मुख्य रूप से ये मालवा के पठार की जो है मध्य उच्च भूमि का जिक्र किया है। इससे आगे बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार जो है वो स्थानीय इसके नाम है, और उससे और आगे पूर्व में जो मध्य उच्च भूमि का जो हिस्सा है वो छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। और छोटा नागपुर का जो पठार है बच्चों वो दामोदर नदी द्वारा अपवाहित पदार्थों से बना है, याद रखना है बच्चों। मध्य उच्च भूमि के बाद दक्कन का पठार ये विशाल प्रायद्वीपीय पठार है बच्चों, और त्रिभुजाकार है। उत्तर में नर्मदा नदी और सतपुड़ा की श्रृंखला है। देखिए बच्चों, उत्तर में नर्मदा नदी और सतपुड़ा की श्रृंखला है। अभी हम ये दक्कन का पठार पढ़ रहे हैं, और पूर्व में महादेव और मैकाले है। और काली मृदा बच्चों, हमने पढ़ा कि जो प्रायद्वीपीय पठार है ये आग्नेय शैलों से, चट्टानों से बना है। तो समय के साथ साथ जो है आग्नेय चट्टानों में जो अपरदन के साथ जो है मिट्टी बिछती चली गई, और यह काली मिट्टी है बच्चों, जिसे दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। और काली मृदा कपास की फसल के लिए बड़ी लाभदायक होती है। आगे जब हम खेती पढ़ेंगे तो इस मृदा के बारे में भी पढ़ेंगे। दक्कन का पठार आप देखिए बच्चों मैप पे, इसे कर्नाटक का पठार कर्नाटक में बोलते हैं, और तेलंगाना का जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो क्षेत्र है वहां तेलंगाना इसे बोलते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, ये है दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार जो है ये उत्तर पूर्व में बच्चों मेघालय या शिलोंग का पठार व कार्बी एंगलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है, और यह छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया था। 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं बच्चों, गारो, खासी और जैंतिया। जो हम कार्बी एंगलोंग और जो पठार पढ़ रहे हैं मेघालय का, उसकी महत्वपूर्ण श्रेणियां हम पढ़ेंगे बच्चों। और आपको ध्यान रखना है कि ये हिमालय पर्वत की ही जो है आगे श्रेणियां अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के साथ साथ होती हुई ये जो श्रेणियां हैं बच्चों ये सारी पूर्वांचल श्रेणी कहलाएंगी हिमालय पर्वत की। तो जब हमने हिमालय पर्वत किया था तो मैं यह बताना भूल गई थी बच्चों, आज मैं इसको ऐड कर रही हूँ। ये है पूर्वांचल हिमालय जहाँ कर्सर घूम रहा है। देखो बच्चों, भारत की प्राकृतिक सीमा के साथ साथ जो है ये हिमालय पर्वत श्रेणी भी घूम जाती है। ध्यान से देखिए, तो ये पूर्वांचल हिमालय है। पठार के पूर्व में पूर्वी घाट है। अभी हम दक्कन का पठार पढ़ रहे हैं तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पढ़ेंगे। पूर्वी तट के समानांतर जो है पूर्वी घाट है, और ये पर्वत है बच्चों। ये मैंने मैप इसलिए लिया है आपके लिए कि आपको ध्यान रहे कि हिमालय पर्वत जैसा है वैसे ही यहाँ पर्वत है। हाँ, इतना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हिमालय पर्वत जितनी ऊंची चोटियां भी यहाँ हो, लेकिन एक समानता दर्शाने के लिए मैंने ये दिखाए हैं बच्चों कि देखो पर्वत है। पठार और पर्वतों में हमने अंतर पढ़ा था कि पर्वत नुकीले होते हैं। देखो इनके आकृति भी ध्यान से देखिए कि ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट, और दक्कन का पठार जो है इन दोनों के बीच में है। और पश्चिमी घाट जो है बच्चों वो पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। और पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें
तो इसे सह्याद्री कहेंगे। और ये बच्चों सतत है यानी लगातार है, और जो 3 दर्रे ही हैं इसमें जो निकलने के लिए दर्रे होते हैं बच्चों, कि पर्वत के बीच में वह भूमि, वह भाग जहां से आवागमन हो सके, तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये पश्चिमी घाट के 3 दर्रे हैं बच्चों जहां से आवागमन है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो है ऊंचाई बढ़ती जाती है, और सबसे ऊंची चोटी जो है बच्चों वो है अनाई मुंडी और डोडा बेटा। ये आपको दिखाने की कोशिश की है बच्चों, चोटियां पश्चिमी घाट की। अब पढ़ते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट को बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने काट दिया है। देखो बच्चों, पश्चिमी घाट आपको बताया कि सतत है, 3 ही दर्रे थे पास करने के लिए, निकलने के लिए, लेकिन इससे विपरीत पूर्वी घाट जो है वो कटा फटा है। देखिए ध्यान से। और पूर्वी घाट के जो उत्तर का जो निर्माण है वो है महानदी घाटी, और दक्षिण में जो ग्रीन कलर में दिखाया है बच्चों ये है नीलगिरी की पहाड़ियां। यानी उत्तर में महानदी घाटी जो ब्लू लाइन दिखाई हुई है, और दक्षिण में है नीलगिरी पहाड़ियां, और सबसे ऊंची चोटी है बच्चों महेंद्रगिरी। आज हमने दक्कन का पठार पढ़ा। त्रिभुजाकार स्थिति लिए हुए दक्कन के पठार के 2 भाग पढ़े हमने, मध्य उच्च भूमि, और मध्य उच्च भूमि को भी हमने आगे बघेलखंड, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर का पठार पढ़ा। और दक्कन के पठार में हमने शिलोंग का पठार और कार्बी एंगलोंग का पठार पढ़ा बच्चों। तो अभी तक हमने हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार पढ़ लिया है। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।